भारत के गांवों में गर्भवती मांओं और नवजात बच्चों की सबसे बड़ी रक्षक ये आशा कार्यकर्ता सत्ता के हाथों हमेशा ठगी गईं। इसीलिए आज आप ये पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए और घंटी बजाते हुए 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाइए। ग्रामीण भारत की एक ऐसी तस्वीर जो अब तक आपने नहीं देखी होगी। सुना तो होगा कि आशा वर्कर हैं, लेकिन कभी आपने इनकी मेहनत को, इनकी कठिनाइयों को, इनके परिश्रम को देखा नहीं होगा। इसलिए हमने तय किया कि आखिर आशा वर्कर की लड़ाई राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गई, कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अड़ गई और स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार को कहना पड़ा कि हम इस पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 400 किलोमीटर दूर जिला दंतेवाड़ा सुबह 9 बजे। पचास साल की आशा कर्मचारी चिंतामणि, जिन्हें छत्तीसगढ़ में मितानिन भी कहा जाता है, उनके साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी निकले हैं ये समझने के लिए कि आखिर राजनीति कैसे आशा कार्यकर्ताओं और उनके हक के बीच में बाड़ बनी हुई है। पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। भारत में ग्रामीण समाज तक सरकारी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 10,23,136 आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। आशा यानी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा यानी ऐसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो खासकर ग्रामीण भारत में पहली डॉक्टर के तौर पर मदद पहुंचाती हैं। देश के गांवों में 9,64,326, शहरों में 58,810 आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। एक आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला के गर्भधारण से उसके बच्चे के जन्म तक स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान देती है। नवजात बच्चे के जन्म से उसके 6 साल होने तक स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी निभाती है। गांवों में स्वास्थ्य योजनाओं में मदद करने से लेकर 58 तरह के काम देश में सरकारें आशा कार्यकर्ताओं से कराती हैं। जैसे दंतेवाड़ा के ग्रामीण इलाके के इस उप स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती सुनीता का अल्ट्रासाउंड कराने ले जाने की जिम्मेदारी आशा कर्मी चिंतामणि की है। लेकिन 15 किलोमीटर दूर तक गर्भवती महिला को ले जाने की कोई सुविधा नहीं, इसलिए गर्भवती सुनीता को आशा कर्मी चिंतामणि पैदल लेकर चल पड़ी। ज्ञानेंद्र तिवारी साथ चले ताकि आपको दिखा सकें, जिन्होंने देश के गांवों में स्वास्थ्य सुविधा का हाथ थाम रखा है, उनके सपनों को सियासत ने कितना पैदल किया है। ये बताइए कि आप पैदल क्यों जा रही हैं? गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तब तो जा रही है। तो 102 जो आंटी आती है जिसमें गर्भवती महिलाओं को ले जाते हैं, वो बुलाने से नहीं आते हैं क्या? अगर एक महिला हो नहीं आती है, एक महिला है बोल के नहीं आती है गाड़ी। तो आप फिर कैसे करते हो? आप लोग ऐसे ही पैदल जाते हैं सर। छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिला को डिलीवरी से पहले 4 बार जांच कराने ले जाने पर आशा कार्यकर्ता को 300 रुपए मिलते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी करा पाई तो 300 रुपए और दिए जाते हैं। गर्भवती सुनीता की जांच कराने के लिए ले जा रही चिंतामणि को 1 किलोमीटर दूर से बस मिली। बस का किराया भी कोई सरकार से नहीं मिलने वाला, चिंतामणि को खुद देना होगा। अगर मितानिन ना हो, ये आशा वर्कर ना हो, तो सोचिए सुनीता जैसे गर्भवती महिलाओं की जांच कैसे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में होगी। क्योंकि 102 जिस गाड़ी को नियम के मुताबिक इनको वहां ले जाकर जांच कराना चाहिए, वो इनके बुलाने पर आते नहीं है। ये कह के दलील देते हैं कि एक महिला है इसलिए हम नहीं आएंगे। आशा कर्मचारियों का देश में कोई तय वेतन नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य मिलकर 1,000 से 4,000 रुपए तक का मानदेय अलग अलग राज्यों में देते हैं। छत्तीसगढ़ में तो दावा है कि अभी कोई मानदेय आशा कर्मचारियों को मिल ही नहीं रहा। सिर्फ अलग अलग काम पूरे करने पर तय राशि मिलती है। जैसे नवजात बच्चे के घर 7 बार स्वास्थ्य जांचने जाने पर 250 रुपए, पल्स पोलियो अभियान में काम करने पर 100 रुपए, पहले 1 साल में बच्चे को हर टीका लगवाने पर 100 रुपए, दूसरे साल में बच्चे को हर टीका लगवाने पर 50 रुपए। इस दरवाजे को खोलकर निकली सुनीता कुर्रे महासमुंद जिले में आशा कर्मी यानी मितानिन हैं।
गर्भवती महिला की देखरेख के लिए जा रही हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी इनके साथ चले। छिंदौली गांव में गर्भवती कुंती विश्वकर्मा को बाहर बुलाया और स्थानीय भाषा में समझाना शुरू किया कि कैसे अपना ख्याल रखना है। गर्भवती की जांच, गर्भवती की 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराना चाहिए। तो गर्भवती ना कम से कम 4 बार जांच करवाना चाहिए। 9 महीने में तो ना 4 बार तो आप मन के करवा ले रहे हैं दीदी में एक ना 4 जांच ना हमें मतलब फायदा है। जैसे मतलब ना बच्चा की स्थिति के बारे में पता चल जाता है कि वो पेट में ठीक से हुआ है कि नहीं, वो बढ़ा थे कि नहीं। एक नाम से ना 4 जांच करवा जाते हैं। गाँवों में जो कम पढ़े लिखे हैं, ये क्लास चल रही है, इसको आप क्लास मानिए, और इतनी समझाइश, यकीन मानिए डॉक्टर के पास जब बड़े लोग जाते हैं तो वो इसलिए नहीं दे पाते कि उनके पास बहुत सारी भीड़ होती है। अब किताब लेकर ये जो समझाइश चल रही है, ये देखिए हर पन्ने को बहुत बारीकी से पलट रही हैं आशा वर्कर, और फिर कौन कौन सी जांच महत्वपूर्ण है गर्भवती महिलाओं के लिए ये बता रही हैं, ये समझा रही हैं। ये गांवों में आशा वर्कर का काम है। लेकिन सत्ता की कुर्सी चाहने वालों ने हमेशा देश में आशा कर्मचारियों को ठगा है। गांव के घर घर में जाकर गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों को दवाएं देने से लेकर स्वास्थ्य का पूरा डेटा इकट्ठा करने वाली आशा कर्मी सियासत के झूठे वादों के आगे लाचार हैं। डिलीवरी में जाते हैं और इतना धूप में टीकाकरण करते हैं। महीने में 3 बार 4 बार मतलब घर छोटी बच्चे जैसे कि 6 महीने से ऊपरी आहार के बारे में बताते हैं, और शिशुवती महिलाओं को बच्चे को कैसा रखना है उसके बारे में बताते हैं। सर्वे टीवी का सर्वे करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। और क्या बोलते हैं फाइलेरिया दवाई के लिए घूमते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ना पैसा कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। मार्च 2017 से पेमेंट रुका है और अभी मार्च अप्रैल 2019 लगा, लेकिन हम लोगों का अभी भी पेमेंट 1 भी रुपया नहीं आया है। इतना सब जो कुछ करती हैं, पैसा नहीं आता है, दुख होता है, दर्द होता है। दुख होता है सर, क्यों दुख नहीं होगा। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर जाते हैं, घर का काम करते हैं, वहाँ से आकर फिर करते हैं, फिर घूमते हैं। इन लोगों को इसके बावजूद भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपके घर में आपको छोड़ के सीधे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री के पास जाऊँगा, जो टी.एस. सिंहदेव हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास जाऊँगा और उनसे ये बताऊँगा कि जो प्रदेश की आशा वर्कर हैं, जो मितानिन हैं, वो किस तरह से परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है, तो मैं आपका ये संदेश उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये वो आशा कार्यकर्ता हैं रोज कम से कम जो 5 किलोमीटर पैदल चलती हैं, सिर्फ 33 से 66 रुपए भत्ते के लिए। इनके पास एक एक घर का रिकॉर्ड होता है, किस घर में कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कौन गर्भवती महिला है, किसका बच्चा कितने साल का हुआ है, बच्चे के जन्म से लेकर उसके 6 साल तक का होने का डेटा ये बनाती हैं। टीका लगा के नहीं लगा, कौन सी दवा कब दी जानी है, ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहे। लेकिन उसके बदले 10 वर्षों से, 10 सालों से इन्हें झूठे वादों से सिर्फ लाचार किया गया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूछती हैं कि आशा कर्मियों को 9 महीने गर्भवती महिला की देखरेख करने पर क्यों सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं। आशा कार्यकर्ताओं से चुनावी सीजन में मिलकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी कर दिया कि बीजेपी सरकार को मानदेय बढ़ाने की सुध नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में आशा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब तक आशा कर्मियों का न मानदेय बढ़ा पाई, न नियमित कर पाई। 2005 में यूपीए राज में आशा कर्मचारी रखने शुरू हुए तो 8 साल बाद जाकर सिर्फ 1000 रुपए का तय मानदेय देने का ऐलान मनमोहन सिंह की सरकार कर पाई थी। 2017 में यूपी में बीजेपी ने वादा किया था आशा बहुओं के मानदेय में इजाफा करेंगे। 1.5 साल बाद मोदी सरकार ने 1000 रुपए और योगी सरकार ने सिर्फ 750 रुपए बढ़ाए। अखिलेश और मायावती के राज में आशा बहुएं सिर्फ हक के लिए प्रदर्शन ही करती रह गयी। जबकि आशा कार्यकर्ता कितनी जरूरी हैं देश के लिए, ये समझिए आप दंतेवाड़ा में एक गर्भवती महिला के घर जाती आशा कर्मी सरिता और मीना से। ये आशा कर्मी कितने गरीब ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षक है, बता रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। क्या नाम है आपका? दमयंती है। दमयंती, आपका घर यही है? हाँ यही है। तो पहले आप घर देखिए, क्योंकि जब तक आप घर नहीं देखेंगे तब तक ये समझेंगे नहीं कि आशा वर्कर कैसे लोगों के लिए जरूर काम आती है। ये घर है,
ये जो लकड़ी की बाड़ी लगी हुई है, इससे दमयंती का घर बना हुआ है और इसमें जो है ये मिट्टी का लेप लगाया गया है। अगर बहुत बारिश आए तो कैसे ये लोग रहेंगे, ये फिलहाल हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। ये इनका छोटा सा किचन है जहाँ पर खाना बनता है। साड़ी से ढका हुआ घर है जहाँ दमयंती रहती है। दमयंती के गर्भ का आखिरी महीना है, उन्हें लेकर पैदल नहीं चला जा सकता, इसलिए 102 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया गया। लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वेट कर रहे हैं, जन आए हैं। 1 घंटे से ज्यादा वक्त एम्बुलेंस के आने में था, इसलिए बाकी गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए साथ ले जाने के मकसद से आशा कर्मियों ने एक ऑटो को बुलाया। हॉस्पिटल छोड़ देना, हम लोग को 3 जन है। 3 है, 4 5। हाँ जल्दी आओ ना भैया। अस्पताल पहुंचकर आशा कर्मियों ने अपनी जेब से ऑटो का पैसा दिया। गर्भवती महिलाओं को लेकर अस्पताल में जांच कराने दाखिल हुई। महीने की 9 तारीख को अलग अलग हिस्सों से यहाँ आशा कर्मी गाँवों से गर्भवती माओं को जांच कराने लाती हैं। किराया करके, जैसे गाड़ी का सुविधा रहता है हम वैसे अपने किराया करके लाते हैं। वो किराया मिलता है बाद में कि उसी 300 में जुड़ा रहता है? जी नहीं सर, नहीं मिलता, अपने से किराया करके हम लोग लाते हैं। अब आप सोचिए देश सेवा की कितनी बड़ी सिपाही हैं ये आशा कर्मी। अब भी आपको यकीन ना हो तो डॉक्टर देवेंद्र सिन्हा को सुनिए। मितानिन की उपयोगिता यहाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते। बहुत से अंदरूनी इलाके हैं, इवन यहाँ नदी के उस पार में, वहाँ भी हमारी मितानिन लोग के जा रही हैं। मितानिन के बिना तो हमारा स्वास्थ्य विभाग तो आधा हो जाता है। जहां सरकारें डॉक्टर और अस्पताल नहीं पहुंच पाते, वहां आशा की किरण होती हैं या आशा कर्मचारी, जिन्हें एक साड़ी और गिनती के कुछ रुपए देकर सरकारें लंबे अरसे से सिर्फ वादों की गोलियां खिला रही हैं। पैसा भी नहीं मिलता सर हम लोग को। 5-6 महीना या साल भर के बाद एक बार मिलता है पूरा। क्या जो वादे किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में सरकार निभा पाएगी? अब ज्ञानेंद्र तिवारी अपने वादे के मुताबिक सीधे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पास पहुंचे। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आशा वर्कर को वाया टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार न्याय दिला पाएंगे? मिलेगा। ये आशा कर्मी ही हैं जिनके दम पर सरकारें सीना चौड़ा करके कह देती हैं कि उन्होंने गर्भवती माओं की मृत्यु का आंकड़ा कम कर दिया। यह आशा कर्मचारियों की मेहनत होती है जिसके दम पर सरकारें कहती हैं कि नवजात बच्चों की मृत्यु दर कम की, कुपोषण पर लगाम लगाई। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश के ग्रामीण स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सिपाही आशा कर्मचारियों से किए गए वादे जल्द से जल्द सरकारें पूरा करें। आशा कर्मियों के काम और मेहनत के मुताबिक सम्मानजनक भत्ता और मानदेय सरकारें जल्द देने का ऐलान करें। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।